आप यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार में सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं सबसे पहले आपका एक छोटा-सा टेस्ट लेता हूँ और देखता हूँ आप उसमें पास होते हैं या नहीं पास होते। तो मैं आपको 2 इमेजेस दिखाता हूँ। आप मुझको इसमें बताओ कि कौन-सी इमेज या फ़ोटो असली है और कौन-सी फ़ोटो नकली है और मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आपको कौन-सी इमेज असली और कौन-सी नकली लगी मुझको बताना, लेकिन उससे पहले मैं आपको खुद बताऊँगा, आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। आप मुझको बताओ कि ये वीडियो असली है या वीडियो नकली है? तो चलिए मैं आपको खुद बता देता हूँ, आपने जो दोनों फ़ोटोज़ देखी, उसमें से कोई भी फ़ोटो असली नहीं थी और आपने जो बाद में वीडियो देखी, वो भी वीडियो असली नहीं थी, बल्कि वो नकली थी। वो एआई से बनाई हुई थी, एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो और वीडियो तो बिल्कुल असली लग रहा है, हम इसको किस तरह पहचानें कि ये नकली है या असली है? तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह कि आजकल एआई का ज़माना है और कोई भी आपको फेक वीडियो या फेक फ़ोटो वगैरह भेज सकता है और आप अगर ना हो, आपको जानकारी है, आप ना हो, आपके परिवार में कोई आपके माँ को, कोई आपके बाप को आपका फ़ोटो या वीडियो बनाकर भेज सकता है और उनके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो इससे इससे किस तरह बचना है, खुद को किस तरह बचाना है और लोगों को इससे किस तरह बचाना है, मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। वो स्टेप अगर आप ध्यान में रखें, तो मैंने आपको जो पहले वीडियो और फ़ोटो दिखाया उसको भी हम देखेंगे किस तरह के वो नकली है, वो असली नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। और ये वीडियो खत्म करने के बाद आप और आपके परिवार अगर इसको देखें, तो उसके बाद उनको पता चलेगा कि किस तरह एक फ़ेक फ़ोटो या वीडियो को हम ईज़िली समझ सकते हैं कि वो फ़ेक है या असली। तो चलिए सबसे पहले हम 2 फ़ोटोज़ को देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। पहला फ़ोटो है, वो औरत बैठी हुई है और सारी चीज़ें इसमें असली लग रही है, ठीक है? लेकिन हम अगर ज़ूम करें और देखें औरत के हाथ पर, तो हमको उसकी उँगली एक अजीब लग रही है और फिर जो चम्मच वो पकड़ी हुई है, वो भी एक अजीब तरीके से पकड़ी हुई है, जो कि कोई भी इंसान इस तरह नहीं पकड़ता है और इस तरह यूज़ नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोटो नकली है और ये असली नहीं। दूसरी इमेज अगर हम देखें, तो इसमें हर चीज़ें असली नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम ज़ूम करें और होंठ के किनारे देखें, तो आपको लगेगा कि होंठ दोनों आपस में मिला हुआ है और वो अजीब तरीके का होंठ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी असली नहीं बल्कि नकली फ़ोटो है। और जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो वीडियो आप देखें, तो आप कहीं भी देखें तो आपको सब चीज़ें मुकम्मल अच्छी नज़र आ रही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो जानवर जहाँ से निकला है, वो जगह बहुत कम है और वहाँ से इतना बड़ा जानवर निकलना नामुकम्मल है। तो ये वीडियो भी फ़ेक है। अब आगे मैं आपको बहुत से ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप ईज़िली समझ जाएँगे कि कोई चीज़ नकली है, एआई से बनी हुई है या फिर असली चीज़ है। सबसे पहली बात आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपना फ़ोटो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, स्टेटस पर या प्रोफ़ाइल रख रहे हैं। तो वो आपको समझना होगा कि वो जेमिनी जो गूगल का एआई है, उससे बनाया हुआ वो फ़ोटो है। इस सारी चीज़ों में एआई में जो होता है फ़ोटो या वीडियो बनाने में, एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आप व्हाट्सएप मैसेज किसी को करते हैं और वो रिप्लाई देता है, ठीक उसी तरह प्रॉम्प्ट यानी हमारा जो भी हुक्म या ऑर्डर रहता है, हम उसको लिख कर एआई को देते हैं और वो हमें बदले में रिज़ल्ट देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना एक फ़ोटो दिया एआई को और मैंने उसको कहा कि मुझे कोट पहनाकर सनसेट यानी जब सूरज डूबने वाला है, उस वक़्त की लाइटिंग के साथ मेरा ये फ़ोटो दे दो। तो हमने उसको वो प्रॉम्प्ट दिया और वो हमको फ़ोटो बनाकर दे देगा। तो ये एआई जनरेटेड हो जाएगा। तो कोई-कोई फ़ोटो ये होते हैं कि उसमें थोड़ा-सा एडिट किया जाता है और कोई फ़ोटो ऐसे होते हैं, जो मुकम्मल एआई से बनाया होता है और वो कुछ भी सच नहीं होता। तो जो पहली एग्ज़ाम्पल थी, आपने बहुत लोगों के देखे होंगे स्टेटस और प्रोफ़ाइल वगैरह कि वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही परफ़ेक्ट फ़ोटो वगैरह डाल रहे हैं। तो आप उसमें अगर थोड़ा गौर करेंगे, तो नीचे साइड में आपको एक जेमिनी का एक लोगो दिखेगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जेमिनी से बनाया हुआ है और ये असली नहीं है। अब कुछ चालाक लोग रहते हैं, तो वो उस जो लोगो है, उसको भी वो लोग वाटर मार्क को निकाल देते हैं। अब अगर वीडियो की बात करें, तो गूगल का वीओ 3 अभी तक लॉन्च हो चुका है। वो वीडियो जनरेटिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, यानी उससे वीडियो बनाते हैं। आप प्रॉम्प्ट दें और आपको वो वीडियो बनाकर दे देगा।
और जो ओपन एआई का है वो भी एक पावरफुल सोर्स है, सोरा, SORA, सोरा नाम का। उसमें भी इस तरह का होता है कि आप प्रॉम्प्ट दें और आपको वो एआई वीडियो बनाकर दे देगा। तो अभी फिलहाल मार्केट में ये दो बहुत ही टॉप में चल रहे हैं। ओपन एआई यानी जिसका चैट जीपीटी है उनका ही सोरा है, और फिर गूगल का जेमिनाई का जो है गूगल का वो है VO3। जो 1 2 निकला था उसके बाद 3 निकला है, लेकिन हम जो जो स्टेप्स बताएंगे उसके जरिए आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा कि कोई फोटो या वीडियो फेक है या फिर असली है। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं खासतौर पर एआई की, तो आप अगर आपसे हो सके तो आप ये देखें कि वीडियो कब पब्लिश किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो एआई से वीडियो बनाने का दौर शुरू हुआ है वो 2023 यानी 2023 में शुरू हुआ है। उससे पहले ये टेक्नोलॉजी आम नहीं थी और ये स्टार्ट भी नहीं हुई थी। 2023 से वो स्टार्ट हुई है, और जब स्टार्ट हुई तब भी बहुत ही खराब थी, उतनी एडवांस नहीं थी और बहुत ही अजीब अजीब वीडियो बना कर देती थी, जिससे हम इजिली मालूम हमें पड़ जाएगा कि वो फेक वीडियो है, असली वीडियो नहीं है। तो अगर वो 2023 के पहले की है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो सही है, उसमें कुछ भी फेक नहीं है। और अगर 2023 उसके बाद किए तो शायद वो फेक है। तो आपको सबसे पहले डेट के बारे में देखना है। दूसरी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई फेक फोटो या वीडियोस देख रहे हैं जो एआई से बना हुआ है, उसको किस तरह समझना है। तो सबसे कॉमन बात यह है कि हमारा कॉमन सेंस यानी दिमाग यूज करना है। हम अपने दिमाग से देखें, फोटोज को जूम वगैरह करके देखें, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखेगी जो कि रियल वर्ल्ड में या नेचुरली वैसा नहीं रहती है, तो हमको इजिली मालूम पड़ जाएगा। अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो भी फोटो या वीडियोस है उसमें आप कैरेक्टर की उंगलियों और हाथों को देखें, क्योंकि एआई अभी भी उतना परफेक्ट नहीं हुआ कि हमारे हाथों को अच्छी तरह बना सके। तो आप कभी उंगली देखेंगे जिस तरह चारों उंगली अलग अलग साइज की रहती है, कभी कानी जो लास्ट की उंगली है वो एकदम सेम साइज की होगी या बहुत बड़ी होगी, या तो एक उंगली कम होगी या तो एक उंगली ज्यादा होगी। इस तरह की चीजें एआई में फोटोज और वीडियोस में बहुत कॉमनली देखी गई हैं। तो आप उंगलियों पर और हाथ पर ध्यान दें, आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा एआई वीडियोस और फोटोज में आप टेक्स्ट को और लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी उतना परफेक्शन एआई में नहीं आया है कि वो टेक्स्ट को और लोगों को अच्छी तरह कर सके। तो आप कभी कोई फोटो देखेंगे, उसके पीछे या फिर उसके सराउंडिंग में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, तो वो ठीक से नहीं लिखा होगा। कभी वो बहुत ही अजीब तरीके से लिखा होगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा, और कभी उसका कुछ माना नहीं बनता है, कुछ मीनिंग नहीं बनता है, वैसा वर्ड वहां पर लिखा होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक है, ये असली नहीं है। उसके अलावा और बात आपको ध्यान में ये रखने की है कि एआई इमेजेस को खास तौर पर बहुत ही परफेक्ट बना देता है। मैंने आपको जेमिनाई का एग्जांपल दिया था कि किस तरह लोग अपना फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। उसमें अगर आप देखें, आपका कोई दोस्त हो जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसका भी अगर आप फोटो देखें जो उसने जेमिनाई से बनाया है, तो वो बहुत ही परफेक्ट फोटो हो गया है। तो एआई का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि वो हर चीजों को परफेक्ट बनाता है, उसमें कुछ भी खराबी नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चेहरे पे बहुत सारा दाग वगैरह है तो एआई उसको परफेक्ट बना के आपको हमेशा खूबसूरत बनाकर पेश करेगा। उसके अलावा अगर नेचुरली हम जिस तरह दिखते हैं उस तरह एआई नहीं बनाएगा, बल्कि हर मौके पे आपको इस तरह बनाएगा कि आप उसको जरूर पसंद करो और लोग उसको जरूर पसंद करें। आप अगर किसी को पर्सनली जानते हैं तो आप इजीली उसको फोटोज वगैरह को देखकर समझ सकते हैं कि ये बहुत ही परफेक्ट बनाता है। उसके अलावा एआई आपके फोटोज को खास तौर पर और वीडियोस को नॉर्मली बहुत ही स्मूथ कर देता है, यानी चेहरे एक तरह से बहुत ही चिकने या फिर कार्टून की तरह लगने लगते हैं। तो ये अगर आप देखें तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फोटो या वीडियो एआई से बनाया गया है और ये असली नहीं है। फिर नेक्स्ट, आप एआई जनरेटेड फोटोज और वीडियोस में शैडो और लाइटिंग को भी देख सकते हैं। यानी मैं जो इस तरह खड़ा हूँ और यहाँ से अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो शैडो मेरे हाथ का यहाँ पर पड़ना चाहिए। लेकिन एआई क्या करता है, कभी कभी शेडोस में उतना परफेक्ट लाइटिंग में नहीं है, तो वो शेडो कभी आपका यहाँ रख देगा साया, कभी यहाँ साया रख देगा, और इस तरह वो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि अभी भी इतना परफेक्शन उसमें नहीं आया है। तो आप शेडो और लाइटिंग को भी देख सकते हैं। यानी अगर आपके चेहरे पर लाइटिंग पड़ रही है तो आपका शेडो पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा अच्छी तरह से, कहीं आपका शेडो यहाँ तो नहीं जा रहा, वहां तो नहीं जा रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि वो भी एआई से बनाया हुआ है। अगली बात यह भी है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहता है, यानी चेहरे आप जिस तरह बनाते हैं, वो अगर आप वीडियोस देखेंगे एआई की तो इजिली आप पकड़ सकते हैं। यानी अगर हम गुस्से में बात कर रहे हैं तो एआई की वीडियोस गुस्से में बात नहीं करेगी,
बल्कि नॉर्मली ही वो बात करेगी। तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये एआई वीडियोस है। और अगर सामने कोई बंदा खड़ा है, उससे एआई में अगर वीडियोस बनाई गई है, तो वो कभी कभी यहाँ देख रहा है, कभी कभी वहां देख रहा है और अजीब अजीब हरकत कर रहा है, तो उससे पता चल जाना चाहिए कि ये एआई वगैरह है। और फिर खास तौर पर आप एआई से बनाए हुए फोटोज और वीडियोस में दांत देख सकते हैं। खास तौर पर दांत दांत कभी एक ही साइज के होंगे, एकदम परफेक्ट बने होंगे, कभी अच्छी तरह दांत नहीं बने होंगे, कभी दांत में बहुत ज्यादा गैप होंगे, इस तरह के, या फिर दोनों दांत मिले हुए होंगे। उसी के साथ साथ आप एआई से बनाए गए फोटोज और वीडियोस की टंग यानी जुबान देख सकते हैं। कभी कभी जुबान एकदम अजीब होगी, कभी कभी बहुत बड़ी होगी, कभी कभी नेचुरली जिस तरह रहती है वैसी नहीं होगी। उसके अलावा आंख आप देख सकते हैं, कभी एक आंख छोटी बड़ी होगी, कभी उसमें अजीब तरीका का परफेक्शन लाने के लिए एआई उसको खराब कर दिया होगा। तो ओवरऑल आप चेहरे को देख सकते हैं, उसमें नाक, कान और दांत और जुबान वगैरह देख सकते हैं, आपको इजिली फिर मालूम पड़ जाएगा। और अगर खास तौर पर मैं आपको वीडियोस के बारे में बताऊं, एआई से जो वीडियोस बनाई जाती हैं उसके बारे में बताऊं, तो आप उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक ये देख सकते हैं कि लिप सिंक किस तरह होता है। लिप सिंक यानी जो डायलॉग बोला जा रहा है, जो ऑडियो कैरेक्टर के मुंह से निकल रही है, उसका जो होंठ हिल रहा है वो ठीक से हिल रहा है कि नहीं। और एआई अभी भी इसमें बहुत पीछे है, वो डायलॉग कुछ और बोल रहा है और उसका होंठ कुछ अजीब तरीके से हिल रहा है, और हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये जरूर एआई से बनाया गया है, क्योंकि जो डायलॉग बोल रहा है उसके हिसाब से उसका मुंह नहीं हिल रहा है। फिर वीडियोस में आप ये भी देख सकते हैं कि मूवमेंट किस तरह हो रहा है। यानी आप कभी एआई वीडियोस देख रहे होंगे तो अचानक पीछे जो भी कैरेक्टर्स है, कोई पब्लिक वगैरह है, वो आ रही है कहाँ से मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर गायब हो जा रही है, या फिर पीछे से वो आ भी नहीं रही है और यहाँ से निकल रही है। इस तरह का एआई में अक्सर होता है। उसके अलावा ब्लिंकिंग, जो हमारी आंखें झपकती है, एआई कैरेक्टर में क्या होता है, बहुत ही फास्ट फास्ट वो पलके झपकाता है या बहुत ही स्लो स्लो झपकाता है। उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एआई वीडियोस है और ये फेक है। और वीडियोस में ही आपको ये बात भी ध्यान देना है कि जब वो बंदा बात कर रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह है। जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ आदिल कादरी के, जो उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए यूज की है। आप इसको गौर से देखिए और इसके लास्ट पार्ट पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह ये कह रहा है। 3 अत्तर सेलेक्ट करो, पर पेमेंट सिर्फ 2 का। मैं सपना देख रहा हूँ क्या? adilkadri.com से ऑर्डर करो भाई। adilkadri.com से ऑर्डर करो भाई। तो इसका नाम है आदिल कादरी। बाकी पूरी वीडियोस तो परफेक्ट लग रही होगी, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है। मेन पार्ट हम लास्ट में आते हैं, आदिल कादरी। उसने उसको कह दिया आदिल कादरी, यानी ये एआई वीडियोस है, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता है। और फिर पाउस वहां लेता है जहां उसको पाउस नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी एआई वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो कभी कभी वो ऐसा बोलेगा, मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं मार्केट जा रहा हूँ। इस तरह का वो पाउसेस लेगा, जिससे आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा। और फिर सबसे अहम एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आप उस वीडियो के देखें और वो वीडियो 5 या 10 सेकंड से ऊपर नहीं है, तो वो भी एआई जनरेटेड वीडियो है। यानी एआई के जितने भी प्लेटफॉर्म है अभी फिलहाल में, वो आपको जो परफेक्शन के साथ वीडियो बनाकर दे रहे हैं, उनकी लिमिट मोस्टली 10 सेकेंड से ऊपर नहीं है। 10 सेकेंड के ऊपर वो वीडियो नहीं बना सकता, ये इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतना उसे डेटा नहीं दिया गया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो आगे और काम कर सके। कुछ एआई वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा कि ये फेक है, ये असली नहीं है। तो अगर कोई वीडियो 10 सेकेंड के ऊपर नहीं है तो समझ लो कि ये एआई है। आपको जितना भी परफेक्ट लगे वो एआई ही हो सकता है। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए, अगर आप इनको जहन में रखें और आप अपने परिवार को ये बातें समझाएं, तो वो बहुत से फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हरगिज ना हो आपका कोई फोटो लेके आपको हॉस्पिटल की बेड पर रखकर आपको ग्लूकोज वाला फोटो वगैरह बनाकर आपके घर पे भेज सकता है, और आपके अब्बू को या अम्मी को, आपके फादर या मदर को ये कह सकता है कि बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी 20,000, 30,000, 50,000 रुपया भेजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो डर कर जरूर ये कर सकते हैं कि पैसे वगैरह भेज दें। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है। उसके अलावा कोई आपके कुछ उल्टे सीधे फोटोज बनाकर आपके घर वालों को भेजने की धमकी दे रहा हो, तो आप डर कर उसको पैसा दे दें, या फिर आपके परिवार में किसी को इस तरह की धमकी आ रही हो, वो डर कर उसको पैसा दे दे, उसके तहत स्कैम हो जाए। ऐसी बहुत से सारी चीजें हो सकती है। आप अपने परिवार को जरूर ये वीडियो दिखाएं और उनके एजुकेट करें। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर हम इसको कुछ गलत तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो एआई फोटोज और एआई वीडियोस आपको बहुत काम भी दे सकता है, आपके बहुत काम आ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस या शॉप है, तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर, यानी कुछ आप प्रॉम्प्ट लिखकर एआई को दे दें, वो आपके प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा अच्छा फोटोज बनाकर आपको दे देगा, जिसको आप सोशल मीडिया वगैरह पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस या होटल वगैरह है, तो आप एआई से वीडियोस बनाकर फ्री में, ना आपको कोई कैमरामैन चाहिए ना कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आप फ्री में अच्छे से अच्छा रील बनाकर या वीडियोस बनाकर आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप जहन में रखेंगे और आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों को और बड़े बूढ़े लोगों को समझाएंगे, ताकि उनको भी इस दुनिया के बारे में मालूम पड़े और वो फेक चीजों से या स्कैम वगैरह से बच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप कमेंट में मुझको मोटिवेट करें, उसके अलावा मुझको थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक कर दें, वीडियो को जरूर एक दूसरे को शेयर कर दें, खास तौर पर बड़े बूढ़े लोगों को शेयर कर दें, ताकि वो इन सारी चीजों से बच सकें और उनको जो असलियत है वो मालूम पड़ सके। और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में मिलूंगा।